जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, संविधान की विशेषता तथा स्रोत से, यानी भारतीय राष्ट्रीय संविधान में कहाँ कहाँ से कौन कौन सा स्रोत लिया गया है। इन सभी पर हम लगभग आज 25 क्वेश्चनों पर डिस्कशन करने वाले हैं। वैसे तो देखा जाए ये टॉपिक बहुत सिंपल है, लेकिन हर एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन हर सेट पे आ रहे होंगे। अगर आप सेट बना रहे होंगे डेली सेट, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर भी लगा रहे होंगे, चाहे वनडे एग्जाम हो या किसी भी एग्ज़ाम से लेकर, तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल रहे होंगे। तो जैसे कि ये टॉपिक सिंपल होने के साथ साथ कुछ ऐसे टर्म हैं जो आपको गलत कराते हैं। अगर बात करें कि जैसे आपातकाल का उपबंध है, तो आपातकाल तो जनरली सबको मालूम होता है कि आपातकाल जो लिया गया है जर्मनी से लिया गया है, लेकिन हकीकत में क्या है जो पेपर में बार बार फंसाता है, क्योंकि ये टर्म आ करके कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन को गलत कराता है। तो जैसे कि आपातकाल का उपबंध, आपातकाल का जो उपबंध है वो भारत शासन अधिनियम से लिया गया, लेकिन जर्मनी से जो लिया गया तो भारत यानी आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन ले लिया गया है। दोनों टर्म एक हैं, लगभग लगभग सेम है, लेकिन जो पेपर में फंसाता है ऐसे ही टर्म दे दे के पेपर को फंसाता है, जिससे कि आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आज के बने रहे वीडियो के लास्ट तक। आज के इस वीडियो के माध्यम से आशा करेंगे कि आपके कोई भी आज की बात में आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी सेट के लगाइए, किसी भी प्रीवियस पेपर लगाइए, तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। कहाँ से ट्रिक से हम लोग ये चीज़ों को याद कर सकते हैं, ऐसे तमाम चीज़ों पर हम लोग डिटेल पे डिस्कशन करने हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, भारत का या विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो जैसे विकल्पों की बात करें तो विकल्प 1 है अमेरिका का, फ्रांस का, या विकल्प बी है ब्रिटेन का, या भारत का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो डी, यानी भारत का सबसे ज़्यादा, ये सबसे बड़ा लिखित संविधान की बात करें तो भारत का है। वहीं अगर सबसे छोटा की बात करें कि किस देश का है, तो सबसे छोटा संविधान जो है नेपाल देश का है। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है? तो विकल्प 1 है 41वें, विकल्प बी है 42वें संविधान संशोधन को, या विकल्प सी है 43वें संविधान संशोधन को, या विकल्प डी है 44वें संविधान संशोधन को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी 42वें संविधान संशोधन 1976 पीएम इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, गांधी जी के कार्यकाल में होता है। इस संविधान संशोधन में बहुत सारे प्रावधानों को बदला जाता है, जैसे कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं। कौन कौन से शब्द जोड़े जाते हैं? तो प्रस्तावना में के माध्यम से, प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन होता है 42वें संविधान संशोधन में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे 3 शब्दों को जोड़ा जाता है। बात करें 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से और क्या क्या प्रावधान किया जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से डीपीएसपी यानी राज्य की नीति निर्देशक शब्दों में भी परिवर्तन किया जाता है, यानी जैसे कि 39 का का हो गया, 43 का का हो गया, 48 का हो गया। इन तीनों संविधान संशोधनों में भी, इन तीनों अनुच्छेदों में भी संशोधन किया जाता है। वहीं बात करें कि और क्या किया जाता है, तो कोरम की व्यवस्था को समाप्त किया जाता है। बात करें और क्या किया जाता है, तो एक नया सा भाग जोड़ा जाता है, 4 का जोड़ा जाता है। 4 का के अनुच्छेद 51 का के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। किस समिति के आधार पर जोड़ा जाता है, तो सरदार सूरत सिंह की समिति के आधार पर के जोड़ा जाता है। वहीं बात करें कि और क्या किया जाता है संविधान संशोधन के माध्यम से, तो राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाला जाता है। कौन कौन से थे? शिक्षा, वन्य जीवों का संरक्षण, मापदंड जैसे तमाम विषयों को समवर्ती सूची में डाला जाता है। तो अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से,
या फिर आयरलैंड के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो बात करें कि एकल नागरिकता की जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा बी होगा। अगर बात करें कि अमेरिका से क्या लिया गया था, तो अमेरिका से लिया गया था मौलिक कर्तव्य, न्यायपालिका, राष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद जैसे प्रावधानों को लिया जाता है। बात करें कि अमेरिका से और क्या लिया जाता है, तो प्रस्तावना का प्रारूप। दोस्तों जितनी बार ये टर्म आएंगे हम लोग उतनी बार इन सभी टर्म पर डिस्कशन करेंगे। जैसे कि अमेरिका प्रस्तावना का प्रारूप अमेरिका से लिया जाता है, मौलिक अधिकार लिए जाते हैं, राष्ट्रपति का महाभियोग लिया जाता है, उपराष्ट्रपति का पद लिया जाता है, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया जाता है। ऐसे तमाम प्रावधानों को अमेरिका से लिया जाता है। वहीं ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया जाता है, तो एक तो पहले यही होगा कि एकल नागरिकता ली जाती है। वहीं यानी इसमें सिर्फ एक टर्म याद करने के लिए संसदीय समिति, संसद से संबंधित जो भी प्रावधान है वो लगभग ब्रिटेन से। अगर आपको क्वेश्चन कुछ भी नहीं पता तो आप संसदीय से संबंधित प्रावधान, जैसे कि आप देख सकते हैं संसदीय प्रणाली ली गई थी, विधायी प्रक्रिया ली गई थी। विधायी प्रक्रिया कहीं न कहीं जो विधायी प्रक्रिया है वो संसद से ही संबंधित है। संसद से संबंधित जितने भी टर्म है वो ब्रिटेन से, क्योंकि कहीं न कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटेन का शासन हम लोगों पर था, यानी भारत में था। उसी का प्रभाव की वजह से जितने भी संसदीय टर्म्स हैं या जितने भी संसदीय स्रोत लिए गए हैं वो ब्रिटेन से लिए गए थे। मंत्रिमंडल व्यवस्था हो गई, एकल नागरिकता हो गई, विधि का शासन हो गई, ये सभी ब्रिटेन से लिए गए थे। अगर बात करें वहीं कि आयरलैंड से क्या लिया गया था, तो आयरलैंड से जो लिया गया था वो एक तो यही हो जाता है कि DPSP लिया जाता है। वहीं राज्यसभा में राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जैसे प्रावधान भी आयरलैंड से लिए जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से लिया जाता है। तो इस प्रश्न का जो विकल्प की बात करें, एकल नागरिकता, संघीय तंत्र या उपराष्ट्रपति का पद या संसदीय शासन, तो इस प्रश्न का जो सही होगा वो होगा विकल्प नंबर सी, उपराष्ट्रपति का पद। यानी कि अमेरिका से क्या क्या लिया जाता है, तो अमेरिका से लिया जाता है एक तो वही उपराष्ट्रपति का पद हो गया, तो दूसरा हुआ मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, FR मतलब फंडामेंटल राइट लिया गया था। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली जाती है, यानी न्याय संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो अमेरिका से लिए जाते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, प्रस्तावना का प्रारूप, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना, राष्ट्रपति का महाभियोग जैसे प्रावधान अमेरिका से लिए जाते हैं। दोस्तों अब बात करें कि क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, भारत का संविधान है कठोर है, लचीला है, या ना कठोर है ना ही लचीला है, कठोर और लचीला। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी, ना तो कठोर है ना ही लचीला। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी पंथनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है सभी जाति के लोगों को समान अवसर, या विकल्प बी है सभी नागरिकों को समान भाषण देने की स्वतंत्रता, सभी जाति के लिए समान कानून, या फिर विकल्प डी है किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प डी, यानी किसी भी धर्म, पंथ निरपेक्ष यानी भारत का कोई एक धर्म नहीं होगा, यहाँ सभी धर्म के समभाव से व्यक्ति रहेंगे, यानी पंथ निरपेक्ष देशों में भारत की गिनती की जाती है। वहीं बात करें कि अब क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का प्रायोजन कहाँ से लिया गया था, यानी मौलिक अधिकार भारत में कहाँ से लिए गए थे। तो विकल्प ए है अमेरिका से, विकल्प बी है आयरलैंड से,
या विकल्प सी है ब्रिटेन से, विकल्प डी है रूस से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 1, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए जाते हैं। वहीं बात करें कि मौलिक अधिकार अमेरिका से और क्या क्या लिए जाते हैं, तो एक तो हो गया मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, अधिकार हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई। वहीं बात करें राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया था, प्रस्तावना का प्रारूप लिया गया था, प्रस्तावना का प्रारूप लिया गया था, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया था। बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को हटाने का प्रक्रिया लिया जाता है। वहीं बात करें उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद लिया जाता है। अगर बात करें कि आयरलैंड से क्या लिया जाता है, अब आयरलैंड से क्या लिया जाता है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए जाते हैं, यानी DPSP लिया जाता है। वहीं बात करें राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया जाता है। अगर बात करें कि और क्या लिया जाता है, तो आयरलैंड से राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन लिया जाता है। वहीं बात करें ब्रिटेन से, तो जितनी संसदीय प्रावधान है सभी ब्रिटेन से लिए गए, जैसे संसदीय संघ, यानी कि अगर बात करें कि विधि का शासन हो गया, विधायी प्रक्रिया हो गई, एकल नागरिकता हुई, मंत्रिमंडल प्रक्रिया हुई, जैसे तमाम प्रावधान ब्रिटेन से लिए। रूस से बात की तो मौलिक कर्तव्य हो गया, ये रूस से लिए जाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रयोजन कहाँ से लिया गया है, तो विकल्प 1 है अमेरिका से, विकल्प बी है आयरलैंड से, विकल्प सी है ब्रिटेन से, या फिर विकल्प डी है रूस से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रश्न विकल्प नंबर 1, यानी न्यायपालिका संबंधित जितने भी प्रावधान है वो अमेरिका से लिए जाते हैं। अमेरिका से और क्या क्या लिया जाता है, तो मौलिक अधिकार लिया जाता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया जाता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन, प्रस्तावना का प्रारूप लिया जाता है, उपराष्ट्रपति का पद लिया जाता है। आयरलैंड से राज्य की नीति निदेशक तत्व, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का निर्वाचन जैसे प्रावधान कहीं न कहीं आयरलैंड से, ब्रिटेन से एकल नागरिकता, संसदीय शक्ति या फिर संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया जैसे तमाम प्रावधान ब्रिटेन से लिए जाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को भारत के संविधान में किस देश से लिया गया है, तो बात करें क्वेश्चन विकल्प 1 जापान से, या विकल्प बी है अमेरिका से, सी है रूस से, या फिर ऑस्ट्रेलिया से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा न्यायिक पुनर्विलोकन जैसे, यानी न्यायिक प्रक्रिया। सिर्फ एक टर्म पकड़ने लायक है कि न्यायिक जैसे जितने भी प्रावधान है वो अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की जो शासन व्यवस्था है, यानी शासन व्यवस्था वो न्यायिक मजबूत है। तो न्यायिक जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो अमेरिका से। संसदीय प्रक्रियाएं अगर कुछ नहीं पकड़ में आता तो एक चीज़ पकड़ लीजिए कि ब्रिटेन से। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको नहीं भी पता है तो आप एक टर्म से उस क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं, जिससे कि आपको गलती होने का चांस काफ़ी कम हो जाए। तो आप देखते हैं कि जैसे कि और क्या लिया गया था अमेरिका से, तो मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, प्रस्तावना का प्रारूप, जैसे तमाम उपराष्ट्रपति का पद हो गया, सब अमेरिका से लिया गया। तो रूस से लिया गया था। बात करेगा रूस से और क्या लिया गया था, तो रूस से लिया गया था वही, एक तो मौलिक कर्तव्य लिए गए थे। और बात करें ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया से एक लिया गया था समवर्ती सूची लिया गया था। प्रस्तावना की भाषा लिया गया था। संयुक्त बैठक ये जैसे प्रावधान कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया से लिया जाता है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त बैठक और जैसे प्रावधान लिए जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 क्या कहता है, भारतीय संविधान में कौन सा विशेषता अमेरिका से ली गई है, तो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया था,
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिए गए थे, या फिर संघात्मक विशेषताएं, या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से राष्ट्रपति पर अभियोग चलाने का प्रावधान किया गया था? जापान से, या फिर जर्मनी से, या अमेरिका से, या फिर डी है ऑस्ट्रेलिया से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा अमेरिका से। दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारतीय संविधान में संसाधात्मक शासन प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया है? यानी संसदीय शासन प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया है? तो जापान से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, या फिर अमेरिका से लिया गया है, या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर डी, ब्रिटेन से। यानी संसदीय संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो ब्रिटेन से लिए जाते हैं। तो ब्रिटेन से और क्या क्या लिया जाता है? विधि का शासन लिया जाता है। बात करें और क्या लिया जाता है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान भी ब्रिटेन से लिया जाता है। मंत्रिमंडल लिया जाता है, मंत्रिमंडल प्रक्रिया ली जाती है। बात करें और क्या लिया जाता है, तो विधायी प्रक्रिया ली जाती है। तमाम प्रावधान ब्रिटेन से लिए जाते हैं। वहीं बात करें अमेरिका से मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग, न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन जैसे विचार प्रस्तावना का प्रारूप लिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया समुद्री सूची संयुक्त अधिवेशन जैसे प्रावधान लिए जाते हैं। प्रस्तावना की भाषा भी ली जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया? जापान से, ब्रिटेन से, या फिर अमेरिका से, या फिर ऑस्ट्रेलिया से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर बी, ब्रिटेन से लिया। संसदीय प्रणाली का प्रावधान ब्रिटेन से लिया जाता है। अब दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद किस देश से लिया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा अमेरिका से लिया गया है, या फिर आयरलैंड से लिया गया है, या फिर जापान से लिया गया है, या फिर ब्रिटेन से लिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही होगा वो विशेषाधिकार लिया गया है कहीं ना कहीं ब्रिटेन से। दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 अनुसूची भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है। वही बात करें अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प ए होगा, या विकल्प बी होगा, या फिर 2 प्रकार के आपातकाल लिए जाते हैं, 3 लिए जाते हैं, या फिर 4 प्रकार के आपात लिए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी, यानी 3 प्रकार के आपातकाल लिए जाते हैं। कौन कहते हैं? राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन जैसे 3 आपातकाल भारतीय संविधान में वर्णित हैं। दोस्तों, बात करें आपातकाल जैसे उपबंध, क्योंकि ये आपातकाल उपबंध बहुत ज़्यादा आकर के पेपर में आपको फंसाता था। जैसे आपातकाल जो लिया गया था भारत शासन, आपातकाल का उपबंध जो लिया जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया जाता है। वही बात करें आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी से लिया जाता है। जर्मनी से निलंबन लिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर में कौन सा कथन गलत है? गलत को पहचानना है। तो अमेरिका के संविधान में मूलतः केवल 7 अनुच्छेद हैं। विकल्प बी है, वेस्टमिंस्टर वाशिंगटन में एक स्थान है जहां अमेरिका संसद है, या विकल्प सी है, मूलतः भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई थी, या फिर विकल्प डी है, संविधान की भाग 9 के द्वारा प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था की गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर बी, यानी बी इसका गलत होगा। तो अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है
भारत के संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? भारत के संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, कनाडा से लिया गया, फ्रांस से लिया गया है या फिर ब्रिटेन से लिया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर डी, ब्रिटेन से विधायी प्रक्रिया लिए गए थे। संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रक्रिया जैसे प्रावधान कहीं न कहीं ब्रिटेन से लिए जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? तो आपातकाल के समय भारतीय मौलिक मूल अधिकारों का जो निलंबन है वो कहीं ना कहीं किस देश से लिया गया है? तो इसका विकल्प है जर्मनी से, आयरलैंड से या फिर रूस से या फिर कनाडा से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प ए होगा, जर्मनी से। वहीं बात करके आपातकाल का उपबंध जो लिया गया तो भारत शासन अधिनियम से लिया गया था। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? मौलिक कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार का उपबंध या मौलिक कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में जर्मनी से लिया गया है कि आयरलैंड से लिया गया है कि मौलिक अधिकार वर्तमान कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है कि आयरलैंड से लिया गया है कि रूस से लिया गया है कि कनाडा से लिया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही होगा विकल्प नंबर सी, यानी मौलिक कर्तव्य रूस या यूएसएसआर से लिए गए हैं। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्या कहता है? पंचवर्षीय योजना भारत के संविधान में किस देश से लिया गया है? अमेरिका से, रूस से, जर्मनी से या फिर ऑस्ट्रेलिया से? तो इस प्रश्न का जो सही होगा विकल्प नंबर बी, यानी मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं जैसे प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया था। अमेरिका से बात करें तो मौलिक अधिकार लिया जाता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्याय की पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति का महाभियोग, प्रस्तावना का प्रारूप, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों को हटाया, उपराष्ट्रपति का पद जैसे प्रावधान अमेरिका से लिए जाते हैं। वहीं बात करें जर्मनी से तो जर्मनी से लिया जाता है, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया से बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से लिया जाता है, समवर्ती सूची लिया जाता है। वहीं पे अगर बात करें प्रस्तावना की भाषा ली गई है, वहीं बात करें संयुक्त बैठक ली जाती है। अब दोस्तों क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? भारत के संविधान में मूल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अमेरिका से ली गई है या फिर रूस से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है या फिर जापान से ली गई? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, जापान से। मूल विधायी प्रक्रिया जापान से ली गई। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विकल्प एक है अमेरिका से, विकल्प बी है रूस से, विकल्प सी है दक्षिण अफ्रीका से या विकल्प डी है जापान से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी, जब दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। वही बात करें किस अनुच्छेद में वर्णन है? 368 में वर्णन है। भाग कौन सा है? तो भाग 20 में इसका वर्णन मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है भारत संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति विषय प्रक्रिया का प्रावधान किस देश की संविधान से लिया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प ए होगा, कनाडा होगा कि रूस होगा कि विकल्प सी होगा, दक्षिण अफ्रीका होगा कि विकल्प डी होगा, जापान होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कहीं ना कहीं होगा कनाडा, यानी कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति विषय प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। इस विकल्प का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 कनाडा। अब आते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन 25वें नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस प्रश्न का जो विकल्प होगा अमेरिका, कनाडा से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है या फिर ब्रिटेन से लिया गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा संघीय जैसी व्यवस्थाएं कनाडा से ली गई हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो
नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग डिटेल में और भी डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि आप जहाँ भी जैसे आप टर्म मिलता है तो उन टर्म को बार बार रिवाइज कीजिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके सारे डाउट्स जो संविधान के स्रोतों से संबंधित होते थे वो दूर हुए होंगे और आपकी सफलता में कहीं ना कहीं ये वीडियो काफ़ी सहयोगी साबित होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्त यारों के साथ जैसे शेयर करिए, जिससे कि हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़े, हमें भी एक मोटिवेशन मिले। तो आशा करता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इससे और आगे जो संबंधित क्वेश्चन है लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।